अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू केटी के व्लॉग्स। तो आज का दिन जो है वो संडे का दिन है और ये दिन जो है वो प्रोडक्टिव होने वाला है और थोड़ी बहुत हम इसमें कुकिंग करेंगे, अपनी स्टडी शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं पढ़ रही हूँ। और आप सुबह देख सकते हैं कितनी प्यारी सुबह हो रही है। ये है जी कोई 7 बजे का टाइम और अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं। ये है एक डेली प्लानर जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा प्लानर है। अगर किसी का पढ़ने का दिल नहीं करता या अपने प्लान्स बनाता है लेकिन प्रॉपर उससे पता नहीं चलता कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं, तो ये बेस्ट है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम दिए जाते हैं कि आप उसमें अपनी जो भी आपने करना है वो लिखो, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं और आगे मैं लिखूँगी भी। अभी ये जो है सैटरडे का है, सैटरडे को मैंने कुछ नहीं किया था तो ये खाली पड़ा हुआ है और इसमें संडे का अलग से डे नहीं होता। संडे की जगह वो वीकली ओवरव्यू आपको करना होता है, लेकिन ये सैटरडे का तो इससे मैं संडे वाले दिन यूज़ कर रही हूँ, तो एज ए संडे मैं इसको यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी टू डू लिस्ट लिख रही हूँ जो जो मुझे करना है। इस वक्त जो है मैं ANP में जो है नर्वस सिस्टम के एंड तक पहुँच गई हूँ। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैंने करनी हैं, तो यहाँ पर वो मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। बाकी हमारे इस्लामियात है, इस्लामियात में मैं एक टॉपिक करूँगी। इस्लामियात में हमारी एज सच कोई इतना लेंदी नहीं है, लेकिन जब हम जैसे हमारा है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो उसको हमें बिल्कुल शुरू से लेकर और एंड तक प्रॉपर सारा पढ़ना होता है, तो टॉपिक लेंदी बन जाते हैं, लेकिन इसका सिलेबस एज सच लेंदी नहीं है। बाकी ये जो है नॉट टू टुडे एंड टुडे वाले जो हैं डू टुडे वाले कुछ लिखे हुए हैं काम कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लान माई डे, मैंने अपना डे प्लान कर लिया है। एक्सेसिव मोबाइल यूज़ थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन ओके है बस। बाकी जो नेगेटिव पीपल है इस पर मैं हैप्पी हूँ और मैं नेगेटिव पीपल से दूर रही संडे वाले दिन, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो पीपल हैं सारे ही नेगेटिव ही हैं। खैर ये है जी एक्सरसाइज़, और एक्सरसाइज़ तो मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन जब हम वार्ड जाते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज इन अ वे के वॉकिंग हो जाती है हमारी। बाकी फैमिली टाइम तो हर वक्त ही होता है। और नीचे मी टाइम लिखा हुआ है। बाकी साथ में जो आपको अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं ये आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या अचीव किया था। और नीचे की जो टू डू लिस्ट लिखी हुई है कि आप कब उठे और आपने अपना स्टडी स्लॉट कब शुरू किया एंड ऑल दैट। ये है जी मेरा लैपटॉप और इसमें हम जो अपनी स्टडी स्टार्ट करने वाले जो मेरे टॉपिक रह गए थे वो मैं यहाँ से लूँगी। और इसके बाद जी मेरी बहन आई हुई थी और ये उसकी बेटी है, कितनी क्यूट लग रही है। और सुबह सुबह जो है ये फजर के टाइम या उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है उठ जाती है फ्रेश और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ये इसी की बहन है जो रोते रोते दूध मांग रही है। और ये है जी मेरे एयरपॉड्स जो कि इस वक्त इनकी बैटरी 11% है और मुझे अभी लेक्चर भी लेना है, तो इसी 11% के साथ मैं लेक्चर लूँगी। और यहाँ पर मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि ये कनेक्ट हो जाए, लेकिन हो के नहीं दे रहे थे एंड एट द एंड बाद में हो गए थे। और फिर से ये देखें क्यूटनेस की दुकान। और यहाँ पर जो है मेरे एयरपॉड्स फाइनली कनेक्ट हो गए थे जिन्हें मैं बहुत कोशिश कर रही थी। बाकी थोड़ी बहुत चैटिंग की कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, और जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें बहुत न्यू पॉइंट्स नहीं मुझे मिले, जो मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी ये जो हैं कुछ नीचे के टॉपिक्स मेरे रहते हैं स्टिल, और इन्हें जो है मैं यहाँ पर AI से सर्च करके यहीं पर जो है सेव कर लूँगी। और बाद में जब मुझे इसको रिवाइज़ करना होगा या जब याद करूँगी प्रॉपर तो यहीं से कर लूँगी, इसे लिखूँगी नहीं। तो वहाँ से वो वाला काम डन हो गया। अभी हम बुक पर जाते हैं क्योंकि जो मैंने लेक्चर लेने थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने थे वो मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसको बुक में से रीड आउट करूँगी। और ये जो है मैं रोज़ एंड विल्सन से पढ़ती हूँ कि हमें यही रेकमेंड की जाती है। तो ये है उसकी 11th एडिशन और मैं इसमें से पढ़ती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे पेजेस हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। और बाकी जो मैंने लेक्चर लिए हुए थे और उसके बाद मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट की
तो वो बहुत ही हेल्पफुल हुआ मेरे लिए, क्योंकि जो लेक्चर हैं उनमें भी ऑलमोस्ट वही मालूमात थी, वो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी जो कि मुझे बुक में भी मिल रही थी। तो जब मैं बुक में पढ़ रही थी तो मुझे ईज़िली सब कुछ समझ में आ रहा था। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद बनाए हैं, टॉपिक्स वगैरह जो भी नेट से लेकर। और पहले जो है मैं बहुत रंगीन से बना दी थी, कलरफुल, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है, तो इसीलिए अब इस बार जो है मैंने अपनी सेकंड सेमेस्टर में ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है। और कुछ पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं उनमें एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो उसमें कलरफुल जो है मार्कर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप ये पिक्चर्स जो डायग्राम्स वगैरह देख सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं तो वैसे ही मैं उनको ब्लैक पेन से या ब्लू से ही बना देती हूँ। बाकी ये सारे नोट्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के, बहुत लेंथी था, तो बहुत ज़्यादा नोट्स इसके बने। और मैंने 2 जगहों से इसके लेक्चर्स लिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो गया था। लेकिन ये होता है कि एक अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है और दूसरा देता है तो वो बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। बाकी यहाँ पर जो है मैं अपना स्टार्ट करूँगी चिलीज़ बनाना। ये जो बड़ी वाली मिर्ची होती है जो कि बहुत कड़वी नहीं होती, उनको मैं बनाऊँगी। वो एक पकौड़ा टाइप ही समझ लें, वैसे ही होता है। यहाँ पर उसके आलू को मैश करेंगे और इसमें कुछ मसाले वगैरह डालने हैं, वो डालेंगे। बाकी आगे का प्रोसेस आप देखें, यहाँ पर देखें धनिया वगैरह इसमें डालना है। और साथ में एक और चीज़ बन रही थी तो उसके लिए भी निकालना था धनिया। और यहाँ पर जो है सारा धनिया मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, जो भी गंदा वगैरह था वो अलग कर दिया, साफ़ अलग कर दिया। बाकी ये है हमारी चिलीज़ जो मैं लाई थी मार्केट से, और इसको धोकर रख लेंगे। और इसके बाद ये देखें आलू में धनिया डाला है, चाट मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक और साथ में हल्दी भी डाली है, ये सारी चीज़ें। और ये लेमन भी डाला है, इससे बहुत खट्टा खट्टा होगा तो मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये सारे डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यहाँ पर देखें मैं फिलिंग कर रही हूँ, बीच में कट लगाएंगे लंबा सा और इस सबको फिल करते जाएंगे। इसी तरह जो है मैंने सारी मिर्चें फिल कर ली थी, ऑलमोस्ट 6 थी ये। और यहाँ पर हम इसका बैटर बनाएंगे जिसमें हमें डिप करके और फिर डीप फ्राई करेंगे इनको। और यहाँ पर हमने लिया है ये बेसन लिया है, और इसके अंदर हमने डाला है नींबू का रस, और साथ में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा, और इस सब का हम मिक्सचर बना लेंगे। अब ये भी खट्टा है और इसके अंदर जो हमने मसाला डाला है वो भी खट्टा है, तो बहुत मज़े का बनने वाला है ये। हम इसको डिप करते हुए सब कुछ डालते जाएंगे, तीनों चीज़ मतलब इन दोनों को डिप करके डालेंगे और फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से जो बैटर है वो भी पक जाए और मिर्ची भी जो है वो भी सही से पक जाए, क्योंकि कच्ची कच्ची रहती है तो वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं करती। जैसे अगर सॉफ़्ट हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो है सारी मिर्चें तैयार हो गई हैं और अब इन्हें खाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि साथ में वीडियो बनाना और खाना बनाना इजी नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए कट करके दिखा रही हूँ आपको प्रॉपर, बहुत मज़े की बनी थी। और बैक टू स्टडी, ये सारे हमारे प्लान्स जो हमने लिखे थे। अब टाइम है अचीवमेंट्स लिखने का, और मैं बहुत ही लेज़ी हूँ क्योंकि संडे वाला दिन होता है, पूरे हफ्ते का थका हुआ इंसान संडे को रेस्ट ही करता है, तो इसीलिए जो है मेरी अचीवमेंट्स बहुत कम होती हैं। लाइक अगर मैं कोई 100% में से अगर इसको दूंगी तो यहाँ पर मैंने लिखा था 60% मैंने काम किया था, क्योंकि ANP में जो मैं स्टडी कर रही थी बुक में से वो भी मैंने हाफ़ चैप्टर किया था और बाकी का मैं अगले दिन, और इस्लामियात में मैंने टॉपिक किया था, लेकिन पाक स्टडीज़ में भी मुझे अल्लामा इकबाल का पढ़ना था और उसका भी मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, तो इसकी वजह से। बाकी यहाँ पर मैं नोट लिख रही हूँ कि व्हाट शुड आई डू फॉर नेक्स्ट टाइम, एंड ये परसेंटेज में लिख रही हूँ कि हाउ मच आई अचीव माई गोल। देन ये है जी वीकली ओवरव्यू का पेपर। यहाँ पर डिफरेंट आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और आपको आंसर दिए जाते हैं। ये चीज़ें जब इस तरह से बन के आती हैं ना तो आपका दिल भी करता है एक चीज़ को लिखने को।
यहाँ पर आपको प्रॉपर सब कुछ दिखा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने नोट में लिखा अपने लिए एक मोटिवेशनल कोट जो आगे मुझे हेल्प करेगा स्टडी में। बाकी आज के दिन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।